नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नई कहानी के साथ। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हिंदुस्तान का एक राज्य है छोटा सा, उसी के एक गांव की कहानी है। केरला एक समुद्र किनारे पड़ने वाला एक राज्य है, जहाँ के लोग अक्सर मछली पालन या मछली पकड़ने का काम किया करते हैं। जो गांव के मछुआरे होते हैं वो समुद्र में मछली निकालने जाते हैं। अक्सर एक रास्ते से जाते हैं। अक्सर एक गांव के लोग वहां समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। जिस रास्ते से वो गुजरा करते थे, उसी रास्ते में एक ड्रम पड़ा था जो सीमेंट कंक्रीट का भरा हुआ था। काफी दिनों से लोग जा रहे थे, काफी दिनों से उस ड्रम को देख रहे थे, लेकिन वो ड्रम जो था वो कंक्रीट सीमेंट घोल करके उस कंक्रीट से भरा हुआ था, जिससे लोगों को उस पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी और अक्सर वो निकल जाया करते थे उस रास्ते से कि उस ड्रम को देखते हुए। अचानक कुछ एक दिन ऐसा होता है कि उस ड्रम में से बदबू आने लगती है, और बदबू भी बहुत तीखी होती है। और लोग बाग वहां से गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि आखिर में इस ड्रम में ऐसा है क्या जिससे बदबू आ रही है। पहले तो कंक्रीट का भरा हुआ था, अब अचानक इसमें बदबू आने लगी। अब जैसे ही लोग बाग वहां से गुजरते हैं तो धीरे धीरे करके एक दो दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद उस ड्रम में और भी तीखी बदबू आने लगती है, बहुत ही जो आदमी की माइंड को झकझोर देती है, इस तरह की बदबू आती है। एक दिन मछुआरे ने सोचा क्यों ना इस ड्रम का कोई ढंग से इलाज किया जाए, इसकी बदबू को खत्म किया जाए। लोग बाग उसके पास पहुंचते हैं तो उसमें इंसानी जिस्म की बदबू आती है, जैसे इंसान के जिस्म में से जो बदबू होती है इस तरह की। तो वो थोड़ा शक पका जाते हैं। तभी वो पुलिस को कॉल करते हैं। वहाँ पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम वहां पहुंच कर सुड्रम को एक साफ और खुली जगह में लेके आती है जो झाड़ियों में पड़ा हुआ था, और उसके बाद बीचों बीच उस ड्रम को काटा जाता है। और काटने के बाद पुलिस उसमें देखती है, गांव वाले लोग देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें एक कंकाल था जो बिल्कुल उसकी खोपड़ी थी, उसकी कुछ हड्डियां थी पैरों की। और पुलिस को जब बारीकी से जांच करती है तो उसमें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं पुलिस को, जिससे पुलिस को आशंका हो जाती है कि ये किसी औरत की बॉडी है जिसको मार करके इसमें डाल दिया गया है और सबूत छुपाने के लिए कंक्रीट भर दी गई है। पुलिस कंक्रीट को फोड़ कर जब गहन तलाशी करती है, उसमें पुलिस के कुछ सबूत हाथ लगते हैं, जैसे इंडियन करेंसी 500 के 3 नोट और 100 का नोट भी वहां मिलता है, और एक पायल मिलती है पैर की, और अंडरगारमेंट मिलते हैं, बाल सर के बालों का गुच्छा मिलता है, जिससे पुलिस को ये शक यकीन में बदल जाता है कि ये जो मौत हुई है ये किसी औरत की मृत्यु हुई है, औरत की बॉडी है। और पुलिस उसकी जांच करती है, और पुलिस को एक स्क्रू मिलता है जो फ्रैक्चर हड्डियों में लगाया जाता है, जिस हड्डी टूटने की जोड़ों में लगाया जाता है स्क्रू, वो भी मिलता है उसके एक पैर में। पुलिस की टीम उसको उठा करके जांच के लिए भेज देती है फॉरेंसिक विभाग में, और उसके बाद मेडिकल टीम भी उसकी जांच करती है। तो मेडिकल टीम में पाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है, उसकी डीएनए रिपोर्ट जो आती है, उसमें पता लगता है कि इस औरत की उम्र समथिंग समथिंग 50 से 60 वर्ष रही होगी, और इसकी मृत्यु करीब 2-3 साल पहले हुई होगी। और उसके पैर टूटा हुआ था, जिसके जोड़ को सेट करने के लिए एक स्क्रू पेच लगाया गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच करने की कोशिश करती है। पुलिस सोचती है कि आखिर ये बॉडी किसकी है, और पुलिस जुट जाती है इसकी जांच में। अब पुलिस एक कड़ी पकड़ती है कि जो उसका पैर टूटा हुआ था, उस पैर में स्क्रू पेच जो लगा हुआ था वो किस कंपनी का है। उस पर एक मार्का मिल जाता है जिस कंपनी का नाम होता है। पुलिस की टीम धीरे धीरे उस कंपनी पे पहुंचती है जो स्क्रू बनाती है हड्डियों के जोड़ों के लिए, और जाके उसका पता करती है कि ये जो कंपनी में प्रोडक्ट बनाया था ये किस दिन बनाया था उस पे। अब पुलिस उस पार्ट्स बनाने वाली जो उस औरत के पैर की हड्डी में मिला था, ज्वाइंट पेज था जो, उस पेज को बनाने वाली कंपनी तक पहुंचती है। और ये जांच एक पुलिस के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी होता है जो बहुत ही ऐसे केसों को सोल्व कर चुका था, जिसका नाम होता है सिंगटोम। सिंगटोम को ये मामला सौंप दिया जाता है, और वो इसकी बारीकी से जांच करता है। जांच के दौरान उस कंपनी में पहुंचता है जिस स्क्रू पेज पे उस समय का तारीख और बैच नंबर लिखा हुआ था कि कौन सी बैच में बना था, कौन सी शिफ्ट में बना था, कौन से दिन बना था। उसके जब कंपनी में जांच की जाती है तो कंपनी में पता लगता है कि ये उस दिन 6 लोगों को स्क्रू पेच लगाया गया था, जिसमें से 5 सदस्य थे और 1 औरत थी। और पुलिस जब पूरी जांच करती है तो पुलिस
पहुंचती सभी लोगों के पास, तो वो पांचों लोग पुलिस को मिल जाते हैं जिनको स्क्रू पेज लगाया था। लेकिन एक ही औरत मिसिंग थी, और वो औरत मिसिंग थे, उसका नाम पता पुलिस को लग जाता है। और अब पुलिस जांच में पड़ती है कि वो औरत कौन थी और क्या था उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है। उसके बारे में पुलिस को पता लगता है। पुलिस पूछती है कि आप कौन लगती थी, आप क्यों जाती थी हॉस्पिटल। वो कहती थी वो मेरी माँ थी जिसका नाम शकुंतला था, और उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, और पैर की हड्डी टूटने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी में उनको पेच लगाया गया था, जो स्क्रू पेच था, जो पुलिस को बॉडी से मिला था। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है आखिरकार गई कहाँ पर वो, और इस टाइम कहाँ पर मौजूद है। जिस लड़की से पुलिस पूछताछ कर रही थी उस लड़के का नाम था अस्थवी। अस्थवी थी जो उस शकुंतला की बेटी थी, और पुलिस जाकर के उन्हीं के घर पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर कहानी क्या है। पुलिस को सारी बात जब खुल के सामने आती है तो पुलिस को पता लगता है जो शकुंतला नाम की औरत थी वो लाठी टिकट बेचा करती एक स्कूटी पे, और उसी स्कूटी से वो कहीं जा रही थी, और उसी टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिससे पैर टूट जाता है। और वो बताती है कि उसके पति से उसकी बनती नहीं थी और उसका तलाक हो गया था, और वो तलाक के बाद में अपनी माँ के साथ ही रहती थी, जिसके साथ उसके दो बच्चे भी रहने आए थे, और अक्सर अपनी माँ के साथ रहा करती थी। अब उसकी माँ को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जब वो साथ रहती है, तो और उसको एक डर सताने लगता है अस्थवी को कि कहीं मेरी माँ की बीमारी मेरे बच्चों को ना लग जाए, और वो वहां से चली जाती है और एक लॉज में रहने लगती है। लेकिन इस कहानी में एक बात छूट गई है। कहानी में ऐसा होता है कि जब उसका पति जो उसे दूर रहने के लिए आई थी, कुछ दिनों बाद में वो भी आ जाता है घर पे, उससे माफ़ी साफ़ी मांगता है, और उसकी माँ के घर में ही वो रहने लगता है, और साथ साथ वो जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसकी माँ को एक ऐसी बीमारी होने के कारण वो एक लॉज में रहने चली जाती है। जब कुछ दिन लॉज में रहती है, और जब उसकी माँ की बीमारी ठीक हो जाती है, तो वो वापस अपने बच्चों के साथ वापस आती है, और आ करके देखती है उसकी माँ उसको वहाँ शकुंतला नहीं मिलती है। तो वो अपने पति से पूछती है, और वो बताता है कि माँ किसी दोस्त के यहाँ दिल्ली मिलने गई हुई है, और वो कई 2-3 महीने हो गए हैं उनको, लेकिन मेरे पास उनकी कोई खबर नहीं है। वो यही बोल के गई थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगता है। पुलिस पूछताछ के दौरान अस्थवी से पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो वो बताती है कि मेरी माँ के गायब होने के कुछ दिन बाद में ही मेरे पति की मृत्यु हो जाती है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारे पति की मृत्यु किस तरह से हुई, क्यों हुई, तो वो बताते हैं कि मेरे पति को हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाकर पता करती है कि ये बात सच है क्या। जब पुलिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात पूछती है तो डॉक्टर उनका रिकॉर्ड निकाल के इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि उसकी मौत हकीकत में हो चुकी थी और हार्ट अटैक से हुई थी। अब पुलिस फिर खाली हाथ रह जाती है, क्योंकि पुलिस को शक था कि शायद उसके पति ने ही उसको मार के किसी कंक्रीट में जमा दिया हो, ड्रम में डाल दिया हो। अब पुलिस के हाथ बिल्कुल फिर से खाली हो जाते हैं। इधर पुलिस जांच ही कर रही थी। पुलिस उसकी बेटी को लेके जाती है, और वो जानना चाहती है आखिर मरने वाले का नाम असलियत में ही शकुंतला था या उसकी माँ थी या नहीं। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसकी हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि मरने वाले का नाम शकुंतला ही था, और वो उसी की माँ थी जिस लड़की से उसका मिलान किया गया डीएनए का। अब पुलिस की टीम अपने मुखबिर और अपने जासूस इस काम में लगा देती है। अड़ोसी से पड़ोसी से गहरी पूछताछ की जाती है। पुलिस को पूछताछ के दौरान कई खुलासे होते हैं पुलिस के सामने। पुलिस को ये पता लगता है जो सजत नाम का लड़का था, जो अश्वथी से जिससे अपना पति होना बता रही थी, उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी। उसके बीवी बच्चे उसके घर के कुछ ही दूर में रहा करते थे और अक्सर वहाँ जाया करते थे। अब पुलिस उनके घर पहुँचती है। उसको पुलिस को ये भी पता लगता है कि वो शादीशुदा था, और ये लड़की थी जो शकुंतला की जिसका नाम अस्थवी था, वो भी उससे भी उसने शादी कर रखी थी, लेकिन उसने उससे झूठ बोल के शादी कर रखी थी। वो अपने आप को अनमैरिड बताता था, और ये बातें शकुंतला को पता लग गई थी। ये बातें शकुंतला को पता लगने के कारण अब उसको कहीं ये डर लग रहा था कि कहीं वो उसका राज ना खोल दे। अब पुलिस उसके दोस्तों की तलाश में रहती है, क्योंकि सजग जो था वो पहले ही मर चुका था। अब उसके दोस्तों की तलाश पुलिस करती है कि उसके साथ कौन उठने बैठने वाला था और किस किस से उसकी बातें होती थी। अब पुलिस की टीम उनके दोस्तों को तलाश करती है, और आखिरकार उसका एक दोस्त होता है जो ऑटो चलाया करता था। पुलिस उसके पास पहुंचती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को वो बताता है कि सजित ने उससे 2016 में एक ड्रम मंगाया था। उसने कहा था कि मेरी सासू जी के यहाँ मुझे रहना है, वहाँ पानी वानी भरने में बड़ी दिक्कत होती है। जब पुलिस को ये बात लगती है कि ड्रम
उसने एक नीले कलर का ड्रम मंगाया था और वो वैसा ही ड्रम की बात कर रहा था जिसमें उसकी बॉडी मिली थी। अब पुलिस को सच यकीन में बदलने लगता है कि हो ना हो अगर उसकी हत्या उसकी जो सजत है उसी ने की। अब पुलिस उसके और दोस्तों की तलाश करती है। पुलिस को उसके 2 दोस्त और मिलते हैं और 2-3 दोस्त और मिलते हैं। पुलिस उनको सबको गिरफ्तार कर लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस की शक्ति के आगे अब पुलिस के सामने राज खोलने लगते हैं। वो बताते हैं पुलिस को कि सजत हमारे साथ रहा करता था। उसने कहा कि कुछ मरे हुए जानवरों को मैंने इकट्ठा कर रखा है एक ड्रम में और हम उसका कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे मार्केट में बेच सके और उससे हमें पैसों की आवक हो जाएगी। लेकिन उसके दोस्त मना कर देते हैं। वो कहते हैं ये गैर कानूनी है, किसी मरे हुए पशु की को इस तरह से यूज़ करना गलत होता है। और उसके बाद वो जिद करने लगता है तो एक ट्रक लेकर के वो उनके घर पहुंच जाते हैं और उस ड्रम जिसमें कंक्रीट से भरा हुआ था उस ड्रम को उठा कर गाड़ी में रखते हैं और कुछ थोड़ी दूरी पे ले जाकर के उस ड्रम को डाल देते हैं। डालने के बाद सजत कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं फंसाना चाहता, भाई दी कोई बात ऐसी हो गई और पुलिस को पता लग गया तो हमें सबको पकड़ लेगी, तो आप यहाँ से चले जाओ। और वो एक ATM से कुछ पैसे निकाल कर उन सभी लोगों को दे देता है। पुलिस जिस ATM के बारे में लोगों ने बताया, पुलिस उसकी जांच की थी तो ये कंफर्म हो जाता है कि उस ATM से उस दिन पैसे निकाले गए थे और उस ड्रम को वहाँ पर फेंका। पुलिस को ये कंफर्म हो चुका था कि जो सुगंधला थी उसकी हत्या सजत ने ही की है और सजत को सिर्फ यही डर था कि उसका राजपास ना हो जाए, क्योंकि वो एक औरत से पहले भी शादी कर चुका था और उसकी बेटी को भी उसने बहका लिया था, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। इसी पोल के खुलने के चक्करों में वो उसकी जो सास होती है जिसका नाम शकुंतला होता है उसका मर्डर कर देता है और उसको मारने के बाद में सीमेंट और कंक्रीट से उस ड्रम में लाश को रख के उसको भर देता है। और भरने के बाद जब वो जम जाता है, जब अपने दोस्तों से कहता है कि मरे हुए जानवरों का कोई केमिकल निकाल के मार्केट में बहुत महंगा बिकता है और उसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो इस तरह का प्लान बनाता है। यार दोस्तों को साथ लेकर के उस ड्रम को वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पुलिस उसको लास्ट में बरामद करती है और पुलिस उसके परिवार से मिलती है, उसकी पत्नी से भी मिलती है। सब पूछताछ के दौरान पुलिस इस बात पे बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि वही सजत था जिसने ही उसकी हत्या की थी शकुंतला की। ये थी एक ड्रम मर्डर केस। आखिर ड्रम मर्डर केस केरला का बहुत ही फेमस मर्डर केस रहा है। ऐसी क्राइम की कहानी कल आपके लिए लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।